भारतीय रुपए में आ रही गिरावट और $1 इक्वल्स 90 रुपीज जनवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार के करीब पहुंचने की स्थिति ने वाकई आम आदमी और निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स का उपयोग करके रुपए को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों के कारण रुपया अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। यहाँ इस स्थिति का विस्तृत विश्लेषण एनालिसिस दिया गया है कि अब आगे क्या होगा। 1. आरबीआई रुपए को क्यों नहीं बचा पा रहा? कारण, आरबीआई रुपए को पूरी तरह गिरने से नहीं रोकता, बल्कि वो केवल अत्यधिक उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी गिरावट के पीछे मुख्य कारण है। विदेशी निवेशकों की निकासी एफआईआई आउटफ्लोज जनवरी 2026 की शुरुआत में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से भारी मात्रा में पैसा निकाला है, जिससे डॉलर की मांग बढ़ गई है। मजबूत अमेरिकी डॉलर, अमेरिका की आर्थिक नीतियों और वहां ब्याज दरों में बदलाव के कारण डॉलर पूरी दुनिया में मजबूत हो रहा है। कच्चे तेल की कीमतें, भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। तेल महंगा होने पर हमें अधिक डॉलर चुकाने पड़ते हैं, जिससे रुपया कमजोर होता है। 2. आम आदमी पर क्या असर होगा? रुपया कमजोर होने का सीधा मतलब है महंगाई का बढ़ना। महंगा आयात, विदेश से आने वाली चीजें जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप और खाने का तेल महंगा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम, यदि कच्चा तेल महंगा हुआ तो माल ढुलाई महंगी होगी, जिससे फल, सब्जियां और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। विदेशी शिक्षा और यात्रा, जो छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं या जो लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, उनके लिए खर्च काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें $1 के लिए अब ज्यादा रुपए देने होंगे। 3. निवेशकों की मुसीबतें और अवसर, शेयर बाजार में अस्थिरता, जब रुपया गिरता है तो विदेशी निवेशक एफपीआईएस भारतीय बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित डॉलर में निवेश करते हैं, जिससे शेयर बाजार गिर सकता है। फायदे में रहने वाले सेक्टर, रुपए की कमजोरी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मा जैसी कंपनियों के लिए वरदान है, क्योंकि उनकी कमाई डॉलर में होती है। नुकसान वाले सेक्टर, पेंट, ऑटोमोबाइल और एविएशन सेक्टर, जो आयात पर निर्भर हैं, के मुनाफे पर दबाव बढ़ेगा। निष्कर्ष, अब आगे क्या? विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% के करीब अभी भी मजबूत है। आरबीआई के पास $690 बिलियन से अधिक का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है, जो किसी भी बड़े संकट को टालने के लिए काफी है। एक्सपर्ट टिप, घबराकर निवेश न निकालें। रुपए की गिरावट निर्यातकों के लिए अच्छी है, जिससे लंबे समय में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। निवेशकों को इस समय आईटी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फंड्स पर नजर रखनी चाहिए। क्या आप अपने पोर्टफोलियो या किसी विशेष स्टॉक पर इस गिरावट के असर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं?